नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में ई गैरसैंण चैनल के माध्यम से आपको अनेकानेक विषयों पर बातें बताई जाती हैं और समीक्षाएं की जाती है। मित्रों के अनुरोध पर महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को आ रही है, उस पर बोलने तथा रुद्राक्ष के बारे में कुछ विश्लेषण करने अर्थात 1 से लेकर के 14 रुद्राक्ष के बारे में बताने के लिए मित्रों का अनुरोध आया है। शिवरात्रि से पहले 8 मार्च से क्या होता है कि पहले आप शिवरात्रि के बारे में समझ लो। शिवरात्रि क्या है, इसका संबंध रुद्राक्ष से क्या है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा आराधना होती है और विशेष अभिषेक उस दिन किए जाते हैं। अधिकतर मतों के अनुसार शिव जी की पूजा निशीथ काल में की जाती है। यह 8 मार्च 2024 जिस दिन शुक्रवार रहेगा, उस दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी इस साल 2024 की। तो अब आप बोलेंगे निशीथ काल क्या होता है। बहुत सारे मित्र फिर सवाल करेंगे, तो उससे पहले मैं इसकी जो है आपके सामने स्पष्ट व्याख्या करना चाहता हूँ कि निशीथ काल क्या है। बड़े काम की चीज़ है। निशीथ काल रात्रि का वह समय है जो सामान्यतः रात के 12 बजे से रात के 3 बजे के बीच का होता है। साधारणतः आम धारणा से इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल भी कहा जाता है। शास्त्र बताते हैं कि यह समय है जिस समय अदृश्य शक्तियाँ, भूत, पिशाच, काल, बेकाल, निशाचर ये इत्यादि जो है अदृश्य शक्तियाँ सकारात्मक तो नहीं पर नकारात्मक जिनको आप बोलते हैं, बशर्ते कि शिव की भाषा में, शिव को मानने वालों की भाषा में ये शक्तियाँ भी सकारात्मक होती हैं कई विषयों में, क्योंकि इनके द्वारा आप अपने असाध्य काम करवा सकते हैं। इस समय में यह शक्ति अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती है। आप इसका सकारात्मक प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि सांप के जैसे भी दवाइयाँ बनाई जाती है। अब महाशिवरात्रि पर मैं आपको बताना चाहूँ, निश्चित काल के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है महाशिवरात्रि, निश्चित काल में क्यों मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि की पूजा रात में ही होती है और यह भी निश्चित काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन महाशिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का 8वां पहर निशीथ काल कहलाता है। ये मैं पहले भी आपको कई जो रुद्राक्ष के बारे में मैंने स्पेशली बताया कि जब रुद्राक्ष की 1 से लेकर के 36 मुखी रुद्राक्ष का मैंने व्याख्याएं की, तो उस पर बताया। कई लोग बोलते हैं ये मुखी क्या होता है। अब मुखी क्या होता है कि उसमें मैंने व्याख्या करके, फिर भी आप सुन लो, देख लो। ये रुद्राक्ष है। अब इसमें लाइनिंग है नीचे की ओर, तो जितनी लाइनिंग है, जैसे 5 मुखी की माला है, तो जितनी भी मालाएं हैं, ये जितनी लाइनें हैं इन बीड्स मतलब दाने, जो माला जितनी लाइन है वो मुखी होता है। उसकी गिनती के अनुसार मुखी 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखी इत्यादि। अब शिवरात्रि पर बात हो रही थी कि शिवरात्रि पर मित्रों का अनुरोध था कि रुद्राक्ष पर जिस प्रकार आपने काफ़ी कुछ ई गैरसैंण के माध्यम से बताया है, गोधूली मुहूर्त शाम को उस दिन 6:23 से लेकर के 6:48 तक रहेगा और संध्या शाम को सायंकाल 6:25 से 7:39 तक रहेगी। अमृतकाल रात्रि के 10:43
से लेकर के 12:08 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से लेकर के 10:41 तक रहेगा निशिता मुहूर्त, जिसके बारे में आपको बता रहा था। रात्रि के 12:07 से लेकर के 12:56 तक रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर आप बताए हुए तरीके से, जिस प्रकार मैंने आपको विश्लेषण किया है, आप पूजा कर सकते हो, साधना कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, जो भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्या मादि देवो महानिशि शिवलिंग तयो भूदूत कोटि सूर्य समप्रभा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ईशान संहिता में यह बताया गया है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, ब्रह्म से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की यह भी बताते हैं, हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, प्रलय। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर भगवान की, शिव की शादी भी हुई थी। इसलिए रात में शंकर भगवान की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त होता है। यह जो लोग नहीं जानते हैं वे भी इसे सीख लें। अगर आपको संक्षेप में करना, क्या करना, तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होती है। यह वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान का विषय है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का समय अत्यंत यह शुभ भी कहा गया। थोड़ा थोड़ा अब आप देख रहे हो कि गर्मी भी आ गई है, तो ऋतु परिवर्तन का समय है, बहुत ही शुभ है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। विशेषकर मैंने कहा निश्चित काल में, अब ये नहीं सोच लेना कि मैं तांत्रिक भाषा में बोल रहा हूँ। उस समय आप भक्ति रूप से सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के कल्याण के लिए आप कर सकते हो। केदार खंड की यह भूमि आपको मनोवांछित फल देती है। देवादिदेव महादेव का विवाह भी उत्तराखंड में हुआ था। अब उसमें बताना, आप कमेंट्स में देना कि कहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में, जहाँ पर कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस विवाह में विटनेस थे। तो ये थी शिवरात्रि के विषय में। पर लेकिन किस प्रकार से रुद्राक्ष का विषय इससे जुड़ा हुआ है, इस पर मैं आपको आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वैसे ई गैरसेंड के माध्यम से मैंने अनेक जो वीडियो डाले हैं रुद्राक्ष के बारे में, और 1 से लेकर 36 मुखी रुद्राक्ष तक डाला है। उसमें काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी आई है, तो आप इसमें भी कमेंट्स करें। हाँ, इसमें यह है कि इस वीडियो को लंबा ना हो, मैं थोड़ा संक्षेप में बता करके आपको रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रुद्राक्ष के संबंध किस प्रकार से शिवरात्रि से। पहली बात तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नया रुद्राक्ष होता है, नई बीड्स होती है, शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में अगर इनको ले जाते हैं तो इनको जो पावर देने के लिए, जो इनके अंदर एनर्जी प्रभावित करने की आपको ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती है। आप जा करके जहाँ पर देवादिदेव महादेव की पूजा हो रही है वहाँ पर इन रुद्राक्षों को जा करके प्रार्थना कर सकते हो, हाथ पर रख सकते हो, चादर में, सफ़ेद कपड़े में रख करके, और उनके अंदर शक्ति आ जाती है।
उन रुद्राक्ष को, नए तोड़े हुए रुद्राक्षों को। आप ये नहीं सोचना कि ये रुद्राक्ष बना हो तो बिना पावर का है, इसके अंदर पावर डाली जाती है। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होती मूर्ति की, सिमिलरली यह भी एक जैविक चुंबक बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, तो जैविक चुंबक होने के बावजूद इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। इसके चुंबकीय गुणों को परिवर्तित किया जाता है सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ, जो कि आपको फायदा देता है। यह मैंने आपको पिछले एपिसोडों में आप जा सकते हो, हर रुद्राक्ष के बारे में इस चैनल के माध्यम से मैंने बताया है। शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं। जनसाधारण रुद्राक्ष के महत्व को जानते हैं, सबको पता है कि रुद्राक्ष क्या है, और नहीं है तो पीछे वीडियो में जाइए, मैंने अनेकानेक रुद्राक्ष पर आपको समीक्षा करके भेजा है। रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक साधारणतः पाए जाते हैं, जिनका वर्णन की लोग जिनका प्रयोग करते हैं। अब ये देखा गया कि शैव संप्रदाय होता है, जो हमारे यहाँ बहुलता से होते हैं, शैव संप्रदाय हैं बहुत। शिव तो राम कृष्ण व विष्णु के भी आराध्य रहे हैं। आपको पता है, रुद्राक्ष माला से जप करने तथा धारण करने से करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक रुद्राक्ष के कोई ना कोई अधिष्ठाता ग्रह एवं देवता होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया है। उन्हें धारण अलग अलग प्राप्त करने से अलग अलग फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन आप संक्षेप में इस एपिसोड के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो कि इन्हें साक्षात शिव माना गया है। पापों का नाश, भय एवं चिंता से मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, धारणकर्ता को समयोग की प्राप्ति होती है। इसके ग्रह सूर्य हैं, धारणकर्ता को शिव जी के साथ सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार से जाना है तो आप जा सकते हो। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, बोला है, चाहे वो वर्ड प्रेस में हो, ई गैरसैंड में हो, या ई गैरसैंड यूट्यूब चैनल में हो, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हर गौरी यानी अर्धनारीश्वर का रूप है इसका, दो मुखी रुद्राक्ष का। अब एक मुखी मैंने बता दिया, जहाँ सूर्यदेव का आशीर्वाद है। दो मुखी रुद्राक्ष है गौरी, मतलब अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इसे धारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसे धारण करने से एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है, वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री रोग, आंख की खराबी, किडनी बीमारी, जो इन चीज़ों से चल रहा है, वो अगर इनको धारण करता है शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में, तो उसको अथाह लाभ होते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म का स्वरूप माना गया। यह तथा इसके देवता मंगल हैं। इसे धारण करने से वास्तु दोष, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वास्तु दोष जो खराब है वो ठीक हो जाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। संक्रमण रोग, स्त्री रोगों से आपको लाभ मिलता है। कैसे रुद्राक्ष को पहना, माला, जप इत्यादि का पूरा वर्णन है ई गैरसैंड के माध्यम से। चार मुखी रुद्राक्ष पर बताऊंगा। इसके देव ब्रह्मा तथा ग्रह बुध देवता हैं। इसके धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। नाक, कान व गले से रोग, कोढ़, लकवा, दमा आदि के रोग वालों को ही लाभ देता है। सम्मोहन शक्ति आती है, क्योंकि अगर आप लीडर हैं, वंस यू आर लीडर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति में जाना है, आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, मैनेजर हैं, आप अगर इसको धारण करते हो, चार मुखी रुद्राक्ष की माला को, या जो मैंने मुकुटोपचार, जलोपचार, पटवर पिछले एपिसोडों में लिखा हुआ है, बताया है, अगर आप धारण करते हो तो यह शक्ति आपके अंदर आती है और लोग आपकी बात मानना शुरू करते हैं। अगर यह आप शिवरात्रि के दिन धारण कर दे तो सोने में सुहागा है, अन्यथा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पंचमुखी रुद्राक्ष, इसके देवता रुद्र तथा ग्रह बृहस्पति हैं। जो पांच मुखी मैंने पहना है, इसके ग्रह बृहस्पति हैं। इसे धारण करने से कीर्ति, वैभव, संपन्नता में वृद्धि होती है। किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा, पीलिया आदि में यह आपको लाभ देता है। उसी तरह से छह मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठाता देवता गणेश एवं कार्तिकेय हैं। ग्रह देवता शुक्र हैं। इसके जो ग्रह रुद्राक्ष के देवता तो इसके शुक्र है। कोढ़, नपुंसकता,
कोढ़, नपुंसकता, पथरी, किडनी तथा मूत्र रोग आदि के लिए अगर आप इसको धारण करते हैं तो यह आपको लाभ देता है, बशर्ते कि ओरिजिनल हो। डुप्लीकेट बहुत बनने मार्केट में आजकल। सात मुखी रुद्राक्ष में सप्त नाग निवास करते हैं। सप्त ऋषि तथा अनंग देवता इसकी अधिष्ठाता। इसकी ग्रह का स्वामी जो शनि महाराज है, न्याय न्याय के देवता। अभी 7.5 चल रही है जैसे कि मीन राशि पर। शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी रोग, कैंसर, अस्थमा, कमजोरी आदि के लिए यह धारण किया जाता है। इसको बोलते हैं हम सात मुखी रुद्राक्ष। महंगा है, ओरिजिनल पहनो तो फायदा होता है, डुप्लीकेट सिर्फ आप ड्रामा में इस्तेमाल कर सकते हो। 8 मुखी रुद्राक्ष इसी तरह से, इसमें कार्तिकेय, गणेश, अष्ट मातृका, अष्ट वसु का वास है। इसके ग्रह राहु हैं। अशांति, सर्व भय, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि में धारण यह किया जाता है। इसलिए इसको शिवरात्रि के दिन अगर आप धारण करते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होता है। जिस प्रकार से जो लोग इन बीमारियों से गुजर रहे हैं, उसी तरह से 9 मुखी रुद्राक्ष है। 9 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा कीमती होता है, ओरिजिनल। 9 दुर्गा तथा भैरव इसके देवता हैं तथा ग्रह केतु हैं। फेफड़े, ज्वर, नेत्र रोग, कर्ण रोग, संतान के लिए, उदर कष्ट, संक्रामक रोगों में शांति के लिए यह धारण किया जाता है। उसी तरह 10 मुखी रुद्राक्ष है। भगवान विष्णु 10 दिक्पाल तथा 10 महाविद्याएं के देवता हैं। सभी ग्रह देवता हैं। इसके धारण करने से नवग्रह शांति तथा कफ संबंधी, जो फेफड़े संबंधी, हृदय रोग आदि में यह लाभ देता है। अगर कोई भी आदमी इन चीज़ों से ग्रसित है तो वह इस रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरली आपको 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। 11 रुद्र इसके देवता हैं। सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं यदि इसे धारण किया जाए। स्त्री रोग, जोड़, स्नायु रोग, वीर्य संबंधी रोग में यह लाभ देता है। इसको भी आप धारण करते हो, ओरिजिनल को। और अभिमंत्रित जो है शिवरात्रि के दिन अगर आप शिवालय में चले जाते हो नया जो रुद्राक्ष लेकर के, तो ये अभिमंत्रित स्वतः ही हो जाता है। इसमें अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। अगर शिव की आपने कोई भी प्रार्थना कर दी तो यह स्वतः इसमें पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। 12 मुखी रुद्राक्ष इसके देवता तथा ग्रह सूर्य हैं। इसके कारण, इसके धारण करने से जो सिर दर्द का कारण, गंजा बुखार होने का कारण, नेत्र रोग का कारण, हृदय रोग का कारण, मूत्राशय आदि में होना का खराब होने का कारण, या इन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, कोई भी गुजर रहा है, उसको लाभ मिलता। तेजस्वी तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है इसको धारण करने से। इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष के ये फायदे मैंने आपको बता दिया है। आप ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी राय लें या किसी को डालें, या कोई प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन आपके लिए राय है, सजेशन है। उसी तरह से 13 मुखी रुद्राक्ष और हम बात करेंगे। इसके देवता कामदेव हैं तथा सभी ग्रह हैं जिसमें आकर्षण, सभी ग्रह के अंदर आकर्षण आप समझ सकते हो। कामाख्या, आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता, समृद्धि आदि में लाभ होता है। मूत्राशय, नपुंसकता, गर्भ संबंधी रोग, किडनी, लिवर की समस्याएं यह दूर करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष इतने फायदेमंद है, लेकिन महंगा होता है। ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको आसानी से मिल जाते हैं। 2 मुखी भी मिल जाएगा, 3 मुखी भी मिल जाएगा। पर कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा महंगे होते हैं और आपको इनको थोड़ा सा करनी पड़ती है मेहनत प्राप्त करने के लिए। तो उसी तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष जो मैं बताने जा रहा हूँ, आखिरी वाला, इसके देवता नीलकंठ तथा हनुमान जी है। तंत्र मंत्र, टोटके, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि में यह रक्षा करता है। अगर आपने 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया, अपने ऑफिस में रखा है, आपको शक है कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग मेरे खिलाफ कुछ करते रहते हैं, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के दुष्प्रभाव को यह दूर करता है। कहने का मतलब निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर, भूत प्रेत बाधा आदि में आश्चर्यजनक यह लाभ देता है। तो ये थे रुद्राक्ष के परिचय, जिनका कि मैंने एक एक करके ई गैरसैंण इस चैनल के माध्यम से विस्तार से वर्णन किया है। आप खोलो, देखो। मैं ये नहीं देखता हूँ
कितने लोगों ने व्यू किया है, कितनों तो लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ज्ञान पहुंचना चाहिए समाज तक, वही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आप हमारे चैनल ई गेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, यह भी देखा गया है कि जितने लोग सुनते हैं ना, उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत कम परसेंटेज सब्सक्राइब करने की। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बांटें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी देवादिदेव महादेव का प्रसाद पहुँचे। हर हर महादेव। धन्यवाद। नमस्कार।